हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला में हम कैसे किसी भी एक इक्वेशन से हम फॉर्मूला ड्राइव करें। तो अब ये कहता है कि स्टेप, इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप हमारा जो 1 है वो ये बताता है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी, एनी वन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है। तो डिपेंड अगर करती है तो बेटा यहाँ पर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारे पास एक इक्वेशन में, वो डिपेंड करेगी एक्स वाई जेड किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर। तो ये हमारा स्टेप 1 होगा कि उस एक फिजिकल क्वांटिटी को जो डिपेंड कर रही है उसे हमें, डिपेंड के लिए हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाना है। और वट एवर यहाँ पर एक्स वाई जेड और भी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं। तो अब उसके बाद हमें इसकी पावर लेनी है। तो अब डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे और यहाँ पर के एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है जो हम यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम लिख देंगे। इस तरीके से मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टेप 2 को प्रोसीड करेंगे। स्टेप 2 में हमें क्या लिखना है? स्टेप 2 में हमें बताना है कि इन जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 लिखी है, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरीके से हमें इस डेरिवेशन को करना है और हमें एक फॉर्मूला निकालना है। स्टेप 3, पावर कंपेयर करनी है। पावर कंपेयर करेंगे हम यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज का। और लास्ट में स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि किस तरीके से हम जो ए बी सी की जो वैल्यूज है उसको पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी ए बी सी की, उसको हम क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे इस तरीके से। तो अब हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारा थोड़ा ये जो स्टेप हमने बनाए हैं इसको हम फॉलो कर सके। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नजर आ रहा है। कहता है कि कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम having a bob attached to a string that oscillates under the action of a force of gravity। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, जिसके साथ एक बॉब अटैच्ड है। अब वो ऑसिलेट कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज करिए कि उसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब पीरियड को हमने यहाँ पर टी से शो करते हैं, दैट इज टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमारे पास स्टेप 1, तो स्टेप 1 मैंने क्या सिखाया है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है तो वो डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है डिपेंड। तो ये जो वर्ड डिपेंड यूज हुआ है तो ये टाइम पीरियड टी है, तो ये डिपेंड करेगा दैट इज लेंथ एल। तो यहाँ पर मैंने लेंथ एल को एल की पावर ए लिख दिया। मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब के लिए मैं यहाँ पर एम लिखूंगा, इसकी पावर बी लिख देता हूं। और थर्ड है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यहां पर मैंने क्या करा, जी की पावर सी लिख दी। अब ये स्टेप 1 में मैं डायरेक्टली का साइन हटाऊंगा और यहां पर एक के पुट कर देता हूं। के पुट करने से यहाँ पर एल की पावर ए, एम की पावर बी और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू की पावर जो होगी हमारे पास सी हो जाएगी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दिया। यहाँ पर जो के है हमारे पास वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्वांटिटी मानी जाएगी। कौन? के। ओके, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। इसी तरीके से हमारे पास एक स्टेप नंबर 2 है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे बेटा, राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला बोथ साइड। राइटिंग डायमेंशनल
फॉर्मूला बोथ साइड्स। तो इस तरीके से अब हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो टाइम पीरियड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा तो यहां पर बन जाएगा m0 l0 और t। ओके, अब लेंथ के लिए, अब के जो है जो डायमेंशनल कांस्टेंट है के, तो उसका डायमेंशनल लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। एल की पावर हम ए लिख देंगे, मास के लिए बी लिख देंगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो एल टी माइनस टू की बराबर है, क्योंकि है तो एक्सेलरेशन ही, इसकी पावर सी हो जाएगी। अब यहां पर हमने क्या किया, यहां पर m0 l0 t की पावर 1 पुट कर दी, और राइट हैंड साइड पर मास के लिए अलग बॉक्स बनाया, लेंथ के लिए अलग बॉक्स बनाया। तो लेंथ यहां पर 2 बार आ रहा है, तो l की पावर a और l की पावर यहां पर c लिखा है, तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, a प्लस c की बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम जो है यहाँ पर कितना है -2, और लेकिन भार पावर कितनी है c, तो टाइम के लिए यहाँ पर हो जाएगा -2c। तो अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम पावर्स को कंपेयर करेंगे। पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ मास की पावर कितनी है 0, और यहाँ पर मास की पावर कितनी है राइट हैंड साइड पर b, तो b की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, विच इज इक्वल टू कितना, l राइट हैंड साइड पर कितना है a प्लस c की बराबर है। अब टाइम के लिए 1 है, और टाइम के लिए यहाँ पर कितना हो जाएगा -2c, तो यहां से c की वैल्यू बेटा -12 आ रही है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी आ रही है -12। अब यहां से मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं -c करके, तो ये +12 हो जाएगी। ओके, अगर ये +12 हो जाएगी तो बेटा a और c की वैल्यू मुझे पता चल गई, और b की वैल्यू कितनी है 0। तो कहता है पुट दीज वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा करने से t यहां पर टाइम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद हमने क्या लगाया था, k पुट करा था, k डायमेंशन लेस है तो यहां पर k ही लिखेंगे। l की पावर a है, l की पावर a का मतलब क्या है, l की पावर a का मतलब है कि a की वैल्यू जो है हमारे पास +12 है, तो यहां पर हाफ लिख देंगे। मास की पावर b है, तो m की पावर 0 पुट कर देंगे। अब थर्ड है c की वैल्यू -12 आई है, तो g की वैल्यू यहां पर जो है -12 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से k, अब l की पावर हाफ है, इसे √l लिख सकते हैं। अब g की पावर भी -12 है, तो नीचे लाके इसे √g लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कांस्टेंट k, मास की पावर 0 है तो बेटा किसी की पावर 0 होती है उसे 1 पुट करते हैं, तो यहां पर बन जाएगा k √l/g। अगर मान लिया जाए कि अगर हमारे पास 2 पाई है, यहां पर वैसे गिवन नहीं है, वैसे गिवन होता है, तो टाइम कितना बन जाएगा 2 पाई √l/g के बराबर। इस तरीके से हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और यू कैन से डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला कराया। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन करिए। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन होने के बाद आप मुझे प्लीज इसका आंसर व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।